नमस्कार संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के बारे में आज से हम चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। चलिए आज इस क्लास को धुआंधार तरीके से इसका अध्ययन करते हैं। तो पिछली वीडियो में आप जैसा कि सब जानते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, आज हम आपके सामने चतुर्थी विभक्ति को रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। इसका सूत्र है पहला, कर्मणा यम विप्रति सोऽपि संप्रदान। कर्मणा यम विप्रति सोऽपि संप्रदान। तो इसका जब हम खंड करेंगे, कर्मणा यम विप्रति सोऽपि का, तो कर्मणा, फिर उसके बाद आपका यम, फिर उसके बाद अभिप्रैति, माँ में जो है आपका अ निकल जाएगा और यहाँ पे ये यम में जो है हलंत लग जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये अभिप्रैति निकल जाएगा अलग। और उसके बाद है सोअप, यहाँ पे सोअप का जब हम खंड करेंगे तो शम प्रधनदा धन ल्युट, तो इसमें जो है आपका सम उपसर्ग है और आपका ये जो है चतुर्थी विभक्ति का जो है ये अहम फैक्ट है, ठीक ना। तो अब देखते हैं आगे। यम का मतलब होता है जिसको, अभिप्रेत का मतलब होता है प्रसन्न। समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इसकी परिभाषा को हम अध्ययन करते हैं। कर्ता क्रिया के कर्म द्वारा, कर्ता क्रिया के कर्म द्वारा जिसको प्रसन्न या खुश करने का प्रयास किया जाता है या प्रयास करता है, उसे हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि हम अपने कर्म के द्वारा किसी को अपने सामने वाले व्यक्ति को हम खुश करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का समावेश होता है। समझ रहे हैं ना। तो आज अपने घर में छोटे बालक या अपने बड़े लोगों को जो है कुछ प्रदान कीजिएगा, तो वहाँ पर आप कहिएगा कि हम आपको संप्रदान कारक समझ रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आगे। चतुर्थी संप्रदान है, तो चतुर्थी में जो है संप्रदान कारक होती है। अब देखते हैं इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों को। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो राजा का संस्कृत होगा नृप, ब्राह्मण को मतलब तो ब्राह्मणा है, क्योंकि आपका यहाँ ब्राह्मण में चतुर्थी है और किसको दिया जा रहा है, तो ब्राह्मण को दिया जा रहा है गाय, ठीक ना। तो ये जो है फैक्ट जो है ब्राह्मणाय, गाम मतलब गाय को, ददाति मतलब देता है। समझ गए ना। तो ये आपके फैक्ट आपके सामने हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम। आकांक्षा भिखारी को धन देती है, आकांक्षा भिखारी को धन देती है, तो आकांक्षा भिक्षुकाय धनम ददाति। समझ रहे हैं ना। तो आपका ये राम की तरह रूप चलेगा, ब्राह्मण का भी जो है रूप राम की तरह चलेगा, जैसे हम आपको राम का सुनाए थे ना एक बार पहले। चलिए आज हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि कैसे ये ब्राह्मणाय हो जाएगा, ठीक ना। या आपका लास्ट में जब आए तो जो है आपका चतुर्थी संप्रदान कारक। तो देखिए, राम है रामौ रामा एक, रामम रामौ रामान दो, रामेण रामाभ्याम रामय तीन, और रामाय आया ना, उसी हिसाब से भिक्षुकाय और ब्राह्मणाय, ठीक ना। तो यही हम आपको बार बार बताने का प्रयास करें। चतुर्थी आपका जो है भिक्षुकाय होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, माफ़ कीजिएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। क्लियर। और आगे है आपका एक और सूत्र है, रुच्यर्थानां प्रियमाण, रुच्यर्थानां प्रियमाण यानी रुच धातु। अब यहाँ से हम आपको निकालने हैं, रुच्यर्था नाम में रुच धातु की योग में प्रसन्न होने वाले की संप्रदान कारक संज्ञा होती है, तथा चतुर्थी संप्रदानी सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसे है आपका, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू
अच्छा लगता है तो बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय मोदकम रोचते। बालक को मोदकम मतलब लड्डू, रोचते मतलब अच्छा लगता है, रोचन, ठीक ना। तो रोचते आपका यहाँ पर बेहतर सुंदर लगने से है, मतलब अच्छा लगने से है। तो बालक किसको पसंद करता है? तो लड्डू को। लड्डू उसको क्या लगता है? सुंदर लगता है, अच्छा लगता है देखने में। कहता है बालक ये हमको नारंगी कलर का चाहिए। तो ये चीज़ जो है आपका बालक को कलर भी आकर्षित करता है और खाने में भी अच्छा लगता है, ठीक ना। अब आगे है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। हरे भक्तिम रोचते। समझ रहे हैं ना। तो ये आपका रुचत्या नाम प्रियमाणा के हिसाब से मतलब प्रिय वस्तु पर जो है आपका चतुर्थी संप्रदान वहाँ पर जरूर शामिल होगी, प्रिय वस्तुओं में। समझ रहे हैं ना। वो चीज़ आपको प्रिय लगे, प्रसन्न होने वाली हो, करने वाली हो, वो चीज़ आपका यहाँ पे मैटर मायने रखता है। आगे आपका मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे का संस्कृत होता है मह्यम। मह्यम मतलब मुझे, और पठनम मतलब पढ़ना, रोचते मतलब अच्छा लगता है। क्लियर। ये आपका रुच्यर्था नाम प्रियमाणा का जो है सूत्र चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका चौथा सूत्र है आपके सामने है, धारे रुत मरण। धारे रुत मरण यानी कहने का अर्थ इसका ये है कि ध्री धातु, ठीक ना, और रुत मरण, रुत में जो ऊ लगा हुआ है उसको हम अलग कर लिए तो ये हो गया उत्तमर्ण। उत्तमर्ण मतलब कर्ज देने वाला। समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं इसकी परिभाषा को। ध्री धातु के योग में कर्ज देने वाले यानी उत्तमर्ण की संप्रदान कारक संज्ञा होती है तथा चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उत्तमर्ण में चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए इसके उदाहरणों को देखते हैं हम। हरि भक्त के प्रति मोक्ष का ऋणी है। हरि भक्त के प्रति मोक्ष का ऋणी है। हरि भक्ताय मोक्षम धारयत। हरि भक्ताय मोक्षम धारयत यानी हरि जो है यानी भगवान आपका भक्तम, भक्ताय मतलब भक्त के, ठीक ना, भक्त के प्रति, मोक्षम मतलब मोक्ष से, धारयत मतलब ऋण को जो है स्वीकार करता है। समझ रहे हैं ना। तो ये आपका धारे रुद्र मरण के हिसाब से। और अब आपका अगला है, अतुल गांव में 100 रुपये का कर्ज देता है। अतुल गांव में 100 रुपये का कर्ज देता है। तो अतुलाय ग्रामे मतलब गांव में, शतम मतलब 100 रुपये, धारयत मतलब देता है। यहाँ पे आपने हमसे बताया था ना ध्री धातु, इसलिए यहाँ पे ध से इसका जो है शुरुआत करेंगे तो धारयत दोनों में आपका होगा, ठीक ना। कर्ज लेने पे मतलब यहाँ पे उत्तमर्ण जो है वो धारयत शब्द का जो है ये कम्प्लीटली उत्तमर्ण को पूर्ण करता है। क्लियर। अब आगे है आपका नंबर 5 पर है स्पृहेरिप्सित। स्पृहेरिप्सित, स्पृहेरिप्सित यानी इसका कहने का अर्थ है स्पृह धातु के योग में जिसे चाहा जाए। अब देखिए वहाँ पर हमने लिखा है स्पृह धातु और इप्सित का मतलब होता है चाहने से। क्लियर। तो स्पृह धातु के योग में जिसे चाहा जाए उस पदार्थ की संप्रदान कारक संज्ञा होती है तथा चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति को हम लगा देते हैं। अब देखते हैं जैसे पुजारी फूलों को चाहता है और दूसरा वाक्य है आपका मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब देखते हैं पुजारी फूलों को चाहता है, यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा, चाहने से, स्पृहेरिप्सित सूत्र से, जहाँ पर किसी भी वस्तु को जो है कोई भी पर्सन व्यक्ति जो है उस चीज़ को चाहे वहाँ पर आँख मूंद के चतुर्थी संप्रदान कर दीजिएगा। आपको ऑप्शन में चतुर्थी विभक्ति दिया होगा या तो संप्रदान कारक दिया होगा, उसमें आप ट्रिक कर दिए और आपका ये सही हो जाएगा। बस केवल आपको ये देखना है कि वह चाहने में
उस सेंटेंस में, उस वाक्य में ये चीज़ लिखा हो। क्लियर। अब देखते हैं, पुजारी का मतलब पूजक, फूलों को मतलब पुष्पेभ्य, स्पृहति, ठीक ना। स्पृह धातु का जो है रूप यहाँ पर चलेगा, तो स्पृहत जो है आपका क्या है, तो चाहने से है, तो पूजक पुष्पेभ्य स्पृहत। और आगे वाला सेंटेंस है आपका वाक्य, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अहम पठनाय स्पृहति, स्पृहत, ठीक ना। अहम मतलब मैं, पठना मतलब पढ़ना, स्पृहत मतलब चाहता हूँ। समझ गए ना। अब आगे है आपके सामने 6ठे नंबर पर, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को आप याद करिएगा, 20 बार इसको ध्यान से मनन करिएगा, और इसका जो है कुछ और सेंटेंस वाक्य को अपनी बुक के माध्यम से इसको अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। यहाँ से आपका प्रश्न बार बार, हर बार, अनेकों बार, और आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न आपका चतुर्थी संप्रदान सूत्र से मतलब कारक से आपका प्रश्न हमेशा करता है। अब देखते हैं जो आपका है सूत्र, क्रुद्ध दुहेर्स्या सुयर्थानाम यम प्रतीकोपः, क्रुद्ध दुहेर्स्या सुयर्थानाम, यहाँ पे नापी बिंदी है आपकी, लिख लीजिएगा, क्रुद्ध दुहेर्स्या सूर्यर्थानाम, यहाँ पे है आपका र। क्लियर, उसको लिख लीजिएगा, छूट गया है। क्रुद्ध दुहेर्स्या सुयर्थानाम यम प्रतीकोपः, यानी क्रुद्ध मतलब आपका क्रोध, द्रुह का मतलब होता है लड़ाई, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, सुयर्था नाम का मतलब होता है निंदा। यम प्रति कोप, क्रुद्ध दुहेर्स्या सुयर्था नाम यम प्रति कोप, यानी इसका हम परिभाषा देख रहे हैं। क्रुद्ध, दुह, ईर्ष्या तथा असूया के इन धातुओं के योग में जिससे क्रोध आदि किया जाए, जिससे क्रोध आदि किया जाए, उसमें जो है संप्रदान कारक होती है, तथा चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं। अब देखते हैं, इन सभी को एक सेंटेंस में हमने कर दिया है। भक्त हरि से क्रोध, लड़ाई, ईर्ष्या तथा निंदा करता है। भक्त हरि से मतलब ईश्वर से, क्रोध, लड़ाई, ईर्ष्या, निंदा करता है। तो अब देखते हैं, इसके को हम संस्कृत में बदलते हैं। भक्त हरे, यहाँ पे विसर्ग लगा लीजिएगा, भक्त हरे क्रुद्धेत मतलब क्रोध, ठीक ना। और दुह्यत का मतलब आपका लड़ाई, ईर्ष्यायत मतलब ईर्ष्या, असूयत वा मतलब निंदा करना। तो भक्त हरे क्रुद्धति, दुह्यति, ईर्ष्यायति, असूयति वा, भक्त हरि से क्रोध, लड़ाई, ईर्ष्या, निंदा करता है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। आगे है आपका सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। अब देखते हैं इसके बारे में, इसकी परिभाषा को। जिस अर्थ की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, जिस अर्थ की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो अर्थ का मतलब यहाँ पर है कि आप किसी चीज़ पर जो है अपना ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप उसमें एकजुट हो जाते हैं, अपना दिल, दिमाग, पूरी शरीर को जो है उस चीज़ को पाने के लिए आप संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। वही यहाँ पे कहा गया है तादर्थे। तादर्थे मतलब जिसके लिए, मतलब आपको ज़्यादा इच्छा है कि वो चीज़ हमें प्राप्त हो, उसके लिए तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ठीक ना। तो जिस अर्थ के लिए की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, उसमें आपका चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। जैसे में हमने लिखा है यहाँ पर, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। सह मुक्तये हरिम भजति, सह मुक्तये हरिम भजति। क्लियर। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा किसको वो जो चाह रहा है, तो हरि को चाह रहा है, ठीक ना। मतलब जिसके लिए, यहाँ पे हमने कहा कि वह मुक्ति के लिए, तो मुक्ति के लिए वह जिसके लिए मतलब कह रहा है कि मतलब हरि को जो है वो ज़्यादा जो है उस पर लगाव रख रहा है, उसको प्राप्ति करने का जो है उपाय सोच रहा है, ठीक ना। उसके लिए क्रिया कर रहा है, अपना कर्म, कि हम उसको पा जाएं, ठीक ना।
तो वहाँ जिसके लिए का मतलब हरि से है, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा अर्थ संस्कृत में सह मुक्तये हरिम भजत, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। समझ गए ना। अब आगे है आपका बालक लड्डू के लिए रोता है। बालक लड्डू के लिए रोता है तो बालकः मोदकाय रोदिति। रोदिति का मतलब रुदन, रुदन का मतलब होता है रोना। मोदकाय मतलब लड्डू के लिए, बालक मतलब बालक लड्डू के लिए रोता है। क्लियर। अब आगे है आपका, यहाँ से भी आपका बहुत ही धुआंधार प्रश्न आपका बना है और बनने की पूरी आशंका है, और यहाँ से आपका आएगा ज़रूर, क्योंकि आपका 2016-18, ठीक ना। तो यहाँ से जो है प्रश्न आपका बना है। तो इसके सूत्र को हम देख लें, क्या है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषष्ठ योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच। तो आपको हमने यहाँ पे लिख भी दिया है 2018 यूपी टेट, यहाँ से आपका प्रश्न बना था। तो इसके पहले भी इसके एग्ज़ाम में 2016 में भी क्वेश्चन यहाँ से बने थे। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, नमः स्वस्ति का मतलब कल्याण, स्वाहा का मतलब भेंट, स्वधा का मतलब भी भेंट होता है, अलम का मतलब होता है समर्थ, वसट का मतलब होता है भेंट। क्लियर। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट तथा इन 6 अव्यय पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं इसके उदाहरणों को। अब देखिए हमने यहाँ पे नमस्कार नमः में हमने इसको हम चेंज करेंगे। तो गुरुवे नमः, भानुवे नमः, पित्रे नमः, गुरु को नमस्कार, सूर्य भगवान को नमस्कार, पिताजी को नमस्कार। ठीक। अब देखते हैं स्वस्ति। अब इसको देखते हैं कल्याण के लिए। पुत्राय स्वस्ति, पित्रे स्वस्ति, मात्रे स्वस्ति। पुत्र का कल्याण हो, पिताजी का कल्याण हो, मात्रे स्वस्ति, माताजी का कल्याण हो। ठीक। अब वहाँ पर स्वाहा का देखते हैं, मतलब भेंट। स्वाहा का मतलब आप लोग बोलते हैं अरे स्वाहा हो गए, मर गए, तो वो चीज़ यहाँ पर वो नहीं है। ठीक ना। तो अग्नये स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। तो आपकी शादी विवाह में ये मंत्र बोले जाते हैं। आपकी शादी विवाह में जो है मंडप में ऐसे शब्द पंडित जी के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। तो हविस दी जाती है, मतलब हवन, भेंट। ठीक ना। तो वही यहाँ पे कहा गया अग्नये स्वाहा, मतलब अग्नि को जो है भेंट। तो अग्नि को जो अभी आप चढ़ाते हैं, उनको अर्पित करते हैं, वही चीज़ जो है यहाँ पर कहा गया है। अग्नये स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। तो ये जो है स्वाहा का मतलब होता है भेंट देना। ठीक ना। समझ रहे हैं ना। मतलब अग्नि जी को कुछ जो उनको चाहिए वो आप जो है अग्नि में उसको प्रविष्ट करा रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक ना। वो अग्नि देवता को आप उस चीज़ को समर्पित कर रहे हैं उनके लिए। ठीक ना। और उसके बाद है स्वधा। स्वधा मतलब भी भेंट होता है। तो पितृभ्य स्वधा, मतलब पिताजी को भी जो है क्या है, एक प्यारा सा भेंट है। क्लियर। और आगे आपका 2 बच रहा है, अलम और वशर। अब इसको देख लें हम। योद्धा, योद्धा के लिए समर्थ है। योद्धा, योद्धा के लिए समर्थ है, यानी मल्ल का मतलब होता है योद्धा, पहलवान। ठीक ना। तो यहाँ पर हम मल्ल का मतलब योद्धा से ले रहे हैं। तो मल्ल का मतलब होता है योद्धा, यानी मल्लह। मल्लाय, क्योंकि मल्लाय यहाँ पर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आप जब लगाएंगे तभी जो है वो आपका वाक्य पूरा होगा। मल्लह, मल्लाय, अलम। अलम मतलब यहाँ पर आपका क्या है, तो समर्थ से है। हमने यहाँ पे देखिए लिखा है ना अलम, अलम का मतलब समर्थ से है। समझ गए ना। तो योद्धा, योद्धा के लिए समर्थ है, मल्लह, मल्लाय, अलम। और इंद्र को भेंट। ठीक ना। अब वसट का मतलब होता है भेंट से, इंद्राय वसट। क्लियर। तो ये जो है इंद्र को जो है हम भेंट दे रहे हैं। तो इंद्राय वसट, वसट का मतलब भी भेंट होता है, स्वधा का मतलब भी भेंट होता है, स्वाहा का मतलब भी भेंट होता है। ठीक ना। तो ये आपका चतुर्थी विभक्ति का आज हमने इस शानदार प्रकरण को आज हम यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। तो फिर अगले भाग में हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे।
अगली जो है पंचमी कारक अपादान से जो है हम आपसे फिर से उसके बारे में वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अब आपसे हम विदा लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और टीम स्टार क्लासेस के साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति आपको करनी है तो टीम स्टार क्लासेस के संग बना रहना अनिवार्य है। तो चलिए अगले भाग में पुनः मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।